हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, which says in computing total income of any person of the tax year under this act, any income enumerated in schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5 and schedule 6 shall not be included। यानी कि सेक्शन 11 कुछ एग्जम्प्टेड इनकम की बात करता है, कुछ ऐसी इनकम की बात करता है जो जिनको कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता और उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं आएगी ऑब्वियसली। बट यू हैव टू फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड देयर इन। जो वहाँ कंडीशन दिए शेड्यूल 2 में, 3 में, 4 में, 5 में एंड 6 में, उनको फुलफिल करना होगा। उनमें से एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल 3, एंट्री सीरियल नंबर 20, which talks about the non-taxability of the income of the Sikkimese people। एंट्री नंबर 20 स्पेसिफिकली बोलती है जो सिक्किमीज लोग हैं उनकी इनकम को टैक्स नहीं किया जाएगा, उनकी इनकम टोटल इनकम में फॉर्म पार्ट नहीं करेगी। और अगेन वही जैसे कि सेक्शन 11 कहता है कि यू हैव टू फुलफिल द कंडीशन ओवर देयर। तो सेक्शन 11 के हिसाब से शेड्यूल 3 में एंट्री सीरियल नंबर 20 में जो सिक्किमीज लोग दिए गए हैं उनकी कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होगी, देखते हैं। ओरिजिनली आप सेक्शन 11 को रीड करोगे तो बोलता है इनकम ऑफ एनी पर्सन, बट एंट्री सीरियल नंबर 20 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली इंडिविजुअल हु इज सिक्किमीज। सिक्किमीज इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्पशन है और किसी के लिए नहीं है। तो क्या कहता है, any income which accrue or arise to an individual being Sikkimese। अभी हम देखते हैं सिक्किमीज क्या होते हैं। उनको सिक्किमीज इंडिविजुअल को इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन सिक्किम इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम स्टेट में उनके पास किसी भी सोर्स से इंडिविजुअल के पास कोई इनकम आएगी और डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इसकी कोई इनकम आएगी अक्रॉस द कंट्री, कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। स्पेशल प्रोविजन है सिक्किमीज पीपल के लिए। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हु इज सिक्किमीज? सिक्किमीज लोग कौन है? वो सिक्किमीज लोग सबसे पहले वो लोग हैं जो सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर 1961 में उनका नाम है। दूसरा, उसके बाद एक गवर्नमेंट ने 26 अप्रैल 1975 को एक अमेंडमेंट की थी, उस अमेंडमेंट के थ्रू अगर उनके नाम आ गया सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर्ड में तो वो भी सिक्किमीज कहलाएंगे। दूसरा प्रोविजन है कि इंडिविजुअल हुज नेम इंक्लूडेड इज सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था 9 अगस्त 1990 को और 8 अप्रैल 1991 को। इस ऑर्डर के बाद अगर उनका नाम रजिस्टर में सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में इंक्लूड हो गया तो वो भी सिक्किमीज पीपल कहलाएंगे। थर्ड आते हैं एनी अदर इंडिविजुअल हुज नेम डज नॉट अपेयर। अब अगले लोग वो हैं जिनका खुद का नाम तो सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में नहीं है लेकिन उनके पेरेंटल ग्रैंडफादर का नाम वहां पर है और उनके ब्रदर का, रियल ब्रदर का उनका नाम वहां पर है सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में, तो वो इंडिविजुअल भी सिक्किमीज कहलाएगा। फोर्थ केस में आते हैं ऐसे लोग जो whose name does not appear in सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर, जिनका नाम सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में नहीं था लेकिन ये स्टेब्लिश किया जा सकता है कि वो 26 अप्रैल 1975 से सिक्किम में डोमिसाइल थे। अगर नाम नहीं है लेकिन अगर ये स्टेब्लिश किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, ये प्रूव हो सकता है कि ही वाज डोमिसाइल्ड इन सिक्किम बिफोर 26 अप्रैल 1975, तो भी सिक्किमीज पीपल कहलाते हैं। अब लास्ट कैटेगरी है कि वो लोग जो जिनका खुद का नाम सिक्किम सब्जेक्ट रजिस्टर में नहीं है और वो 26 अप्रैल 1975 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में नहीं थे, ये डोमिसाइल नहीं थे, ये स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, बट उनके पेरेंटल ग्रैंडफादर और उनके रियल ब्रदर वाज देयर इन सिक्किम ऑन और बिफोर 26 अप्रैल 1975, तो वो लोग भी सिक्किमीज कहलाएंगे। तो ऐसे लोग जो सिक्किमीज हैं और वो सिक्किम स्टेट में रहकर किसी भी सोर्स से इनकम अर्न करते हैं या फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम अर्न करते हैं कहीं से भी, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। बाय एंट्री सीरियल नंबर 20 देयर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। तो उनकी टोटल इनकम का ये इनकम फॉर्म पार्ट नहीं पड़ेगी और उनको टैक्स नहीं लगता है। दिस वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सेक्शन 11। जस्ट लीव योर कमेंट, डू यू अवेयर अबाउट दीज प्रोविजंस? थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट देखने के लिए धन्यवाद। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।